हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और जिस तरीके से आज रिलायंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो रिलायंस के रिज़ल्ट तो आज आ गए। और रिलायंस के शेयर्स में एक अच्छी खासी गिरावट जो है आपने पिछले हफ्ते देखी ली थी। तो रिलायंस ने टॉप लाइन तो जो है मेंटेन कर ली है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 5% डाउन है। तो जो 5% का डी ग्रोथ प्रॉफिट में हुआ है, वो मुझे लगता है शायद प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और तकरीबन अभी भी अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल अर्निंग्स पर भी देखें तो तकरीबन 27-28 के आसपास की पी रेशो पर जो है रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। तो बाजार कल शायद एक रिएक्शन दे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए हालांकि पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गिरावट पहले हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कि कितनी गिरावट और होती है। तो हो सकता है कि गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग की, क्योंकि जो जियो प्लेटफॉर्म का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है, और उसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी है, रेवेन्यू ग्रोथ भी है। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्वार्टर की स्टार्टिंग में जो है रेट जो है हाइक कर दिए थे, चाहे वो जियो की बात करें चाहे भारतीय एयरटेल की। तो उसका जो असर है वो कल बाजार में देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर अब रिलायंस में गिरावट होती है 2-3-4% की, तो वो शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बनती हुई नज़र आ सकती है। अब दूसरी बात है कि भाई आज जो है इन्फ्लेशन का डेटा भी आए, और इन्फ्लेशन के जो डेटा हैं वो 9 महीने की उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर ने जो फैसला लिया, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है, आरबीआई गवर्नर जल्दबाजी में नहीं थे। तो यूएस में रेट कट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने रेट कट नहीं किया। तो उसका औचित्य जो है वो आज के डेटा से जो है समझ में आ रहा है। और देखिएगा, आरबीआई गवर्नर के पास ये इन्फॉर्मेशन पहले ही उपलब्ध होती हैं। तो उन्होंने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्रेडिट पॉलिसी में इंटैक्ट रखा। तो उसका जो है असर शायद जो आज बैंकिंग स्टॉक्स में एक तेजी हुई है, टेक्निकली तो भी हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बाउंस और देखने के लिए मिले। और रिलायंस की भी पिटाई हो चुकी है, तो हो सकता है कि कल रिलायंस भी पॉजिटिवली परफॉर्म करे। और निफ्टी 50 25,127 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से अगर हम टेक्निकली जो हमने कल भी आपके साथ चर्चा की थी, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार ये जो इंडेक्सेस हैं वो 25,300 25,400 के दायरे में चले जाएं। अगर 25,300 के ऊपर क्लोज देते हैं, तो देखिएगा जो अभी तक जो बेरिश सेंटीमेंट बना हुआ था वो नलीफाई हो जाएगा, और फिर देखिएगा बुल्स बाजार को कंट्रोल कर लेंगे अगर 25,300 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज देता है। लेकिन चांसेस ये हैं कि 25,300 25,400 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा, 300-320 के आसपास, वहाँ पे जबरदस्त सेलिंग जो है एंटिसिपेट हो सकती है। और ऐसा हमारा अनुमान है कि वहाँ पर जो है वहाँ पर एक अच्छी सेलिंग हो सकती है। फिर वहाँ देखना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे बाजार नहीं टिकता है तो रिवर्स बड़ी तेज़ी से होंगे, अदरवाइज वहीं पर टाइम पास होने के चांसेस रहेंगे अगर 300 के इर्द गिर्द ही बाजार घूमता रहा तो। और निफ्टी 50 ने आज बैंक निफ्टी के सामने अंडर परफॉर्म भी किया है, तो ये काफ़ी संभावना बन सकती है। आज HDFC बैंक, लार्सन, इन्फोसिस, आईटीसी और आईसीआईसी बैंक जैसे शेयर्स तेजी में थे। वहीं बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, ओएनजीसी जैसे शेयर्स कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन भी जो लगभग बराबर ही थी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हालांकि घटने वाली शेयर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन वो इररिलेवेंट है। लेकिन घटने वाले जो शेयर्स हैं वो सुबह तो थे ही नहीं, और सुबह तो बढ़ने वाले थे, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते जो है थोड़ी गिरावट जो है आई एडवांस डिक्लाइन के अंदर। तो जो घटने वाले शेयर्स थे वो घटने वाले शेयर्स की नंबर बढ़ते हुए नजर आए। आज जिन शेयर्स में तेजी थी जो 2% से ऊपर चले, उनमें देखें तो विप्रो था, टेक महिंद्रा था, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, लार्सन और टोल्वो। तो ये जो 5 शेयर्स थे इनमें तेजी देखने के लिए मिली। ओएनजीसी, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और अदानी जैसे जो शेयर्स थे वो कमजोर थे। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने 51,800 के एक अहम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है, और बाजार ने 10-10:30 बजे के आसपास ये लेवल्स अचीव कर ली थे। फिर उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा, और उसके बाद शाम होते होते 800 को भी तोड़ दिया। नहीं तो बाजार 51,700 के इर्द गिर्द घूम रहा था दिन भर, लेकिन शाम होते होते 800 भी तोड़ा और 800 के ऊपर भी जो है क्लोज दिया।
तो आज बैंक एक्स की भी एक्सपायरी थी, तो शायद उसका भी असर हो सकता है। अगर टेक्निकली भी देखें तो चांसेस इसमें भी 52,300 तक के बन सकते हैं, और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है। हो सकता है कि गैप एक जो बना हुआ है इसको फिल करने के लिए बाजार जा सकता है, लेकिन 52,300 एक रेजिस्टेंस हमें लगता है कि फेस करेगा बाजार, और बाजार वहाँ पे जाके पलटी मारने के यानी कि वापसी करने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो अभी हमें लगता है कि जिस तरीके का प्राइस एक्शन है तो बाजार थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही राह दिखा रहा है। रिलायंस के जो डेटा है वो शायद निफ्टी पे भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर न डालें, लेकिन हो सकता है कि 2% 1.5% की कमजोरी अभी और हो सकती है रिलायंस में, बट वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सैटरडे से स्टार्ट होंगे, मेजरली जो बैंक्स हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि तब तक बाजार 52,300 के आसपास चला भी जाएगा, तो एक टाइम पास हो सकता है। फिर इस वीकली एक्सपायरी के अंदर की जो पोजीशंस हैं, क्योंकि कल फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो बाजार वोलेटाइल होने की संभावना रहेगी। तो बाजार जो है अभी 52,300 अगर होल्ड नहीं करता और वहाँ से पलटी मारता है तो शायद बाजार में फिर एक बार और गिरावट गहरा सकती है। और HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, SBI और फेडरल बैंक जो आज तेज थे, एक्सिस कमज़ोर था। इसके बाद अगर हम बात करें FIs, आज भी सेलर थे 3,700 करोड़ के। तो जो सेलिंग है वो हालांकि धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन रुक नहीं रही है। और DIs की जो बाइंग है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो सेलिंग कम हो रही है तो बाइंग भी कम हो रही है DIs की तरफ से। बट नेक टू नेक जो है अगर हम देखें तो अब FIs की कैश मार्केट में 2,000 करोड़ की एक एक्स्ट्रा सेल आ गई है DIs के मुकाबले में। आज अगर हम FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो आज लगातार दूसरे दिन बाइंग करते हुए नजर आए। और 14 अक्टूबर की बात करें तो FIs की इंडेक्स ऑप्शंस में फिर सेलिंग हो गई शुरू। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेलिंग शुरू हो जाती है तो फिर जैसी सेलिंग शुरू हो रही है FIs की इंडेक्स ऑप्शन में तो बाजार रुकना शुरू कर देता है। और FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी 279 करोड़ की मामूली सी सेलिंग करी, और स्टॉक ऑप्शंस में भी। तो अल्टीमेटली आज FIs के डेटा उतने नेगेटिव नहीं है जैसे पीछे चल रहे थे, तो अभी डेटा FIs के भी इम्प्रूव हो रहे हैं, और यही रीज़न है कि बाजार ने रिकवरी भी दी है। निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशो भी 0.7 पर आ गई है, लेकिन बहुत इम्प्रेसिव नहीं है बुल्स के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी की न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो गई है, 1 से ऊपर चली गई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लिवरेज जो है तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी कर रहा था अभी, हालांकि जब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ तो 200 पॉइंट के आसपास की तेजी है। और नेस्डेक और S&P 500 में भी परफॉर्मेंस सिमिलर ही है। इसी तरीके से ब्रांड क्रूड $80 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो आज कोल की सारी अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई और कोल राइटर्स ऊपर की तरफ आए। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जो टेक्निकल सेटअप है वो तेजी वालों के हाथ में है, लेकिन ये तेजी एक क्षण भर की हो सकती है, 1 दिन 2 दिन की, और दोबारा से हमें लग रहा है कि महीने के एंड में फिर दोबारा से सेलिंग जो है एक्सटेंड कर जाए, बशर्ते कि 25,400 के ऊपर निफ्टी क्लोज ना दे। तो 25,300 25,400 अच्छा ये सप्लाई जोन है। 25,300 के ऊपर भी अगर बाजार चले, अगर क्लोज देंगे तो शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनती है, और वो हो सकता है कि फिर अगले दिन आए। लेकिन अगर 25,300 25,400 के बीच में बाजार अटक के वापस आ जाता है तो फिर सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी में अगर हम आपके साथ चर्चा करें तो बैंक निफ्टी में आज देखिएगा सारी अंदर की कॉल अनवाइंडिंग होगी, और कॉल इवन 52,000 पे भी कॉल अनवाइंड हो गई। तो अल्टीमेटली जो मंदी करने वाले बैंक निफ्टी में थोड़े से डरते हुए नजर आ रहे हैं, और तेजी करने वाले अब एग्रेसिवली पुट राइट करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो 51,500 है, 51,800 है। और 51,800 एक अहम सपोर्ट है अभी भी निफ्टी बैंक के लिए। और जैसा हमने कल वीकली एनालिसिस में बात की थी, 52,300 तक बाजार जा सकते हैं, बट ये एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर 52,300 से बाजार पलटते हैं, यहाँ पर हालांकि बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, ओपन इंटरेस्ट अभी 52,000 पर ही है, लेकिन वहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। तो अभी जो मंदी करने वाले वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहे हैं, और तेजी करने वाले जो है थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं। बट मुझे लगता है कि 52,300 के आसपास जब बाजार जाएगा और वहाँ नहीं संभलेगा तो कॉल राइटर दोबारा से एग्रेसिव हो सकते हैं और अपनी मंदी की पोजीशन बनाते हुए शायद नजर आए। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।